अब जो है देश खामोश बैठने वाला नहीं, क्योंकि अब बच्चे बच्चे भी अपना अधिकार मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हर कोई को पता है कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है। कैसे हैं आप? बस बस आपकी दुआएं हैं और ऊपर वाले का करम है। झारखंड की रांची में ये जो प्रोटेस्ट चल रही है बच्चों का, जेपीएससी वाला, ये आज जो 16वां दिन चल रहा है। इसमें देख रहे कि आपके बहुत सारा चर्चा चल रही है, क्योंकि एक एज लिमिट होती है और उसमें आप जो बातें बोलते हैं वाकई में ये बड़े बड़े लोगों की समझ में नहीं आ रही है अभी। क्योंकि अगर समझ में आती तो अपना अधिकार आज से कई साल पहले मांग चुके होते, लेकिन अब वो जगह है, अब वो मांगने लगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कैसे देखते हैं इस चीज को? मैं बस इसी तरीके से देखता हूँ भैया, क्योंकि जब से पहली बार मैं यहाँ पे आया तो मैं यही इंटेंशन लेकर आया कि मैं अपनी हक की आवाज़ उठाऊंगा, अपने अधिकार की मांग करूंगा, क्योंकि मुझे भी उस एज लिमिट में पहुँचना पड़ेगा, एज रिक्रूटमेंट पहुँचना पड़ेगा जब मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ये अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। और तब ऐसा हो गया तो मेरी तो मेहनत रायगा चली गई। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप एक बार कैमरा उस तरफ दिखा दें, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत तादाद में छात्र हैं जो सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए 5-10 साल की मेहनत के लिए यहाँ पे खड़े हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कड़ी धूप में, बारिश में, खराब वेदर में। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कीचड़ है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ और यही अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि आज जो है वो 15-14 दिन हो चुका है। आप भी कह रहे हैं सर कि हमारी जितनी भी आँख, नाक, कान, सारी चीजें खुली हुई है। तो सर ऐसा बात है तो प्लीज हमारा हक अभी तक हमें क्यों नहीं मिला, हमारी अधिकार अभी हमारे तक क्यों नहीं पहुंची? दैट्स द मेन थिंग। लेकिन फिर भी मैं अपील करना चाहता हूँ और दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये पूरी तरीके से पीसफुल है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में है, बस और कुछ नहीं। आप प्लीज, हम इस देश के भविष्य हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करें, सॉल्व करें, इन सारी धांधली को रोकें ताकि सबको बराबर का अधिकार मिल सके। बराबर का अधिकार मिल सके। लेकिन अभी तक देख रहे बहुत ऐसे बच्चे जिनका एज एक्सपायर होने जा रहा है, वैसे बच्चों को अब क्या होगा? एज एक्सपायर से मुराद बता सकते हैं आप मुझे? हाँ, एज एक्सपायर मतलब अब एग्जाम का कुछ लिमिटेशन होती है, एज होती है, उसका क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया पार कर चुके बच्चे बहुत सारे, इसका एज अब एक्सपायर करने जा रही है और उन बच्चों को तब तो जॉब नहीं मिलेगा, वैकेंसी मिलेगा तो भी। सही बात है सर, एकदम सही बात आप कह रहे हैं। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनकी एज लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुकी है, अब वो एग्जाम्स नहीं दे सकते, है ना सर? एम आई करेक्ट? वो सारी एग्जाम्स नहीं दे सकते। सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि देखिए ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज भी पार हो रही है, अब वो अफसोस इस एग्जाम्स को नहीं दे पा रहे हैं। तो सर अब तो आप कुछ करें, अब तो सॉल्व करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनके अधिकार मिल जाए। अब वो स्टूडेंट्स से मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज सर, प्लीज स्टूडेंट्स, आप जितने भी हैं भैया और दीदी, आप अपनी हिम्मत को फिर से जुटाएं, फिर से मेहनत करें और इस बार ऐसी मेहनत करें, एक ना एक दिन ऊपर वाला तो आपको सफलता देगा। एक हटली बात आपसे बातें करना चाहता हूं।